हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। यहां पर एनटीए की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस यहां पर पब्लिश की गई है जिसमें फेज 2 की बात की गई है, यानी जिन विषयों का एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है यूजीसी नेट का, उनका एग्जाम यहां पर कंडक्ट होगा और उसी के संदर्भ में यहां पर ये नोटिस पब्लिश की गई है और डेट भी मेंशन किया गया है कि किस किस डेट को जो है आपका एग्जाम कंडक्ट होगा एनटीए की तरफ से। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा संस्कृत है, मेरा हिंदी है, मेरा ज्योग्राफी का जो है पेपर कब होगा, उसका डेट उनको क्लियर नहीं था। तो आज के इस नोटिफिकेशन के द्वारा उनका सारा कुछ जो है जो भी डाउट होगा उनके एग्जाम से रिलेटेड वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये नोटिस आप देख सकते हैं 11/12/2021 को, यानी आज ही की डेट को पब्लिश हुई है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, डेट वाइज सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 एग्जामिनेशन फॉर फेज 2 एंड रीशेड्यूल ड्यू टू साइक्लोन जावार्ड सब्जेक्ट ऑफ फेज 1। यानी कि जो जावार्ड आपका तूफान आया था, जो कोस्टल रीजन है, वहां पर जो भी सेंटर आपके बने थे एनटीए के, जिन जिन सब्जेक्टों का जिनका एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया था, तो उनका भी एग्जाम होगा। और फेज 2 में जो भी सब्जेक्ट आपके बाकी रह गए थे उनका भी यूजीसी नेट का एग्जाम जो है यहां पर कंडक्ट होगा। ये इस नोटिफिकेशन में क्लियर आपको बताया गया है। देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट मैं यहां पर आपको बता देता हूं। ये देखिए आपका जो डेट मेंशन यहां पर दिया गया है इसको आप देख लीजिए। 24, 26, 27, 29 और 30 दिसंबर तक का जो है आपका फेज 2 का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। और इनमें किन किन विषयों का होगा इसको मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे दिखाता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले आपका डे 1 में आपका 24/12/2021 जो कि फ्राइडे है, उस दिन किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो देखिए बंगाली का होगा, बंगाली ग्रुप ए, बंगाली ग्रुप 2। यहां पर शिफ्ट 1 में आपका बंगाली ग्रुप ए और शिफ्ट 2 में यहां पर बंगाली ग्रुप 2। और डे 2 में यहां पर 26/12/2021 संडे पड़ रहा है। इस दिन जो है आपका लैंग्वेज है, कन्नड़ है। हिंदी वाले गौर से देख ले, यहां पर हिंदी ग्रुप 1 का जो एग्जाम है 26 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 1 में होगा। और हिंदी ग्रुप 2 का अगर जिनके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा वो 26 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में होगा। तो शिफ्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम आपका छूट जाएगा। देखिए यहाँ पर डे 3 में दिया गया है 27/12/2021 मंडे को किन किन सब्जेक्ट का एग्जाम है। संस्कृत वाले भी बच्चे पूछ रहे थे, तो देखिए संस्कृत का यहाँ पर डेट आ गया है। 27 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा शिफ्ट 1 में संस्कृत का। इसके साथ साथ होम साइंस वाले भी बच्चे पूछ रहे थे, तो यहाँ पर होम साइंस का एग्जाम आपका 27 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 2 में होगा। तो ये आपको देख लेना है। इसके साथ साथ डे 4 में यानी कि 29/12/2021 वेडनेसडे उस दिन पड़ रहा है, तो उस दिन ज्योग्राफी वाले बच्चे भी काफ़ी पूछ रहे थे कि मेरा एग्जाम कब होगा। तो देखिए ज्योग्राफी ग्रुप 1 के जो बच्चे हैं उनका 29 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 1 में होगा। और यहाँ पर ज्योग्राफी ग्रुप 2 में जिनका भी एडमिट कार्ड में मेंशन होगा उनका 29 दिसंबर शिफ्ट 2 में होगा। तो ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही मतलब दुविधा में कि उसी डेट को एग्जाम है लेकिन शिफ्ट नहीं क्लियर होता है तो एग्जाम छूट जाता है। तो शिफ्ट आप जरूर देख लीजिएगा। फिर आगे मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करता हूं तो बाकी के जो बचे सब्जेक्ट आपके हैं यहाँ पर, जो 30/12/2021 को पेपर जिनका होना है, सोशियोलॉजी है आपका, ये आपका 30 दिसंबर को कंडक्ट होगा शिफ्ट 1 में। और उसके बाद से लेबर वेलफेयर है यहाँ पर, तो ये भी 30 दिसंबर शिफ्ट 2 में कंडक्ट होगा। फिर इसके बाद से सोशल वर्क है एक सब्जेक्ट, तो वहाँ 30 दिसंबर शिफ्ट 2 में होगा। और ओडियाई यहाँ पर एक लैंग्वेज है, तो वो आपका 30 दिसंबर शिफ्ट 2 में होगा। और तेलुगु एक लैंग्वेज आपका यहाँ पर है जो कि 30 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 2 में होगा। तो ये बाकी के जितने भी विषय आपके बच गए थे जिसको लेकर आप क्वेरी कर रहे थे कि सर मेरा ज्योग्राफी है, संस्कृत है, होम साइंस है, हिंदी है और इसका एग्जाम कब कंडक्ट होगा, तो यहाँ पर सारा क्वेरी आपका सॉल्व हो गया। और आपको बस करना क्या है कि जो बाकी के बचे समय हैं आप सभी के पास, उस में जो है आप मैक्सिमम रिवीजन करिए। अब सारी जो किताब आप पढ़ रहे होंगे उसको छोड़ दीजिए, जो भी आपको समय मिला है, आज 11 तारीख है तो आई थिंक आपके पास 12 से 13 दिन के आसपास होगा। तो आपको करना क्या है, जिसके पास 14-15 दिन है उसके पास भी अभी 10 से 15 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आप कंटिन्यूअस अगर डेली बेसिस पे 6 से 7 घंटे भी आप रिवाइज कर लेते हैं तो आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। और नेट के साथ जो है आप जेआरएफ भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। नेट के साथ क्या आप जेआरएफ भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ऐसी कोई लक्ष्य नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते, बशर्ते आप सही दिशा में अगर मेहनत करते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हम बस
होता क्या है हमारे साथ कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने लक्ष्य की या अपने गोल के तरफ से, इसकी वजह से हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन निरंतर अगर हम लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं और सही दिशा में मेहनत करें तो लक्ष्य को आप जरूर हासिल कर लेंगे, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि इस नोटिफिकेशन से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि आप सभी का एग्जाम कब होगा, और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट या क्वेरी आपकी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं यहां पर कि आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस मत लीजिएगा एग्जाम टाइम में। देखिए स्ट्रेस से आता हुआ क्वेश्चन भी जो है आपसे क्या होता है, गलत हो जाता है। तो कूल माइंड होकर एग्जाम दीजिएगा, जो आएगा उसको तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। और पहली प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको आता है उसको पहले सॉल्व करिए। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है आपको, अगर उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं तो होता यह है कि उसके चक्कर में आपका पूरी तरीके से माइंड क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है और सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जो क्वेश्चन आपको आता है उसको पहले अटेम्प्ट करिए। कंप्यूटर पे हो रहा है तो किसी क्वेश्चन पे जंप करना बहुत आसान होता है, डायरेक्ट आप किसी भी क्वेश्चन पे जंप करके जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका एग्जाम अभी बाकी था और उनके पास बहुत सारी क्वेरी थी कि मेरा एग्जाम कब होगा, ताकि उनको पता चल जाए कि उनका एग्जाम डेट यहाँ पर क्लियर हो गया है और किस शिफ्ट में है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पाने के लिए। और इसके साथ ही साथ जो इसके बगल में जो ये बेल आइकन का बटन होता है इसको अगर नहीं दबाएंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, और जैसे मैं महत्वपूर्ण जो सूचना आपको बता रहा हूं ये सूचनाएं आपको नहीं मिल पाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। और आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।